अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें, तालिबान दोहा में किए गए वादों पर अमल करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को दाखिली मामलात पर किसी मशवरे की जरूरत नहीं। गजा और मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए तारीख साज दिन, अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की ने अमन माहिदे पर दस्तखत कर दिए। कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों से गूंज उठा। सदर ट्रंप ने कहा, आज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है, यहां तक पहुंचने में 3000 साल लगे। अमीर ममालिक गजा की तामीर नौ में मदद करेंगे। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान की शिरकत। माहिदे में गजा की तामीर नौ, सेहूनी फौज का इनखला, इमदाद की फराहमी और हमास को गैर मुसल्लह करने समेत अहम निकात शामिल। मिलकर गजा की तामीर करेंगे, अमन मुआहिदे से मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन आएगा। शर्म अल शेख में अमन मुआहिदे के बाद सदर ट्रंप का खिताब। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर से इजहार तशक्कुर। कहा, अमन मुआहिदे की वजह से गजा में खूनरेजी रुकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को भी याद किया। बोले, अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूंगा। वो यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म यहाँ हैं। अमन के लिए कोशिशों का शुक्रिया। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who has worked day in and day out. I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। बोले, आज गजा के अवाम के लिए तारीखी दिन है। सदर ट्रंप अमन के अलंबरदार हैं, उन्हीं की वजह से जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। एक बार फिर सदर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की दरख्वास्त करता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा, आज शर्म अल शेख में अमन माहिदे के जरिए मशरिक़ वुस्ता में लाखों जिंदगियाँ बचाएगी। वज़ीर-ए-आज़म खिताब करके डाइस से हटे तो सदर ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया। हल्के फुल्के अंदाज में तकरीर को खूब सराहा। I think history will remember in golden words. I wouldn't say more, except God bless you, God give you long life. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow, thank you very much. बेगुनाहों का खून रंग ले आया। गजा में जुल्म की तारीख रात छट गई। जंगबंदी मुआहिदे के तहत कैदियों का तबादला। इजरायली जेलों में कैद 1986 फलस्तीनियों को रिहाई मिल गई। उम्र कैद काटने वाले 250 कैदी भी शामिल। खान यूनिस और मगरबी किनारे में जज्बाती मनाजिर, अपनों ने गले लगाया, हर आंख में आंसू आया। कैदियों ने विक्ट्री का निशान बनाया। हमास ने भी तमाम 20 इजरायली यरगमालियों को रिहा कर दिया। जंग बंद हो गई, नए मशरिक़ वुस्ता की तारीखी सहर आ गई। उम्मीद है अमन बरकरार रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। सदर ट्रंप अमन के दावे करने के साथ सफाक कातिल की हिमायत करते रहे। नेतन्याहू की तारीफ करते हुए अच्छा इंसान बनने का मशवरा दिया। ट्रंप की तकरीर के दौरान रुकने पार्लियामेंट का एहतजाज, फलस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। अमेरिकी सदर परेशान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शर्म अल शेख में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ बैठक में दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मजीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म का इरादा। गजा में अमन के लिए मुसलसल कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। सीज़ फायर पर इत्मीनान का इजहार। अमन मुआहिदा फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश ख़ैमा करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म सदर आज़रबाईजान, आर्मेनियन वज़ीर-ए-आज़म, उर्दन के फरमारवा और बहरीन के शाह से भी मिले। सेक्रेटरी जनरल UN, इंडोनेशियन सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की। पाक अफगान बॉर्डर पर झड़पों में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और विफाक की वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का शहदा को खिराज अकीदत। कहा, पाक फौज ने हमेशा बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर दिफा ने अफगान सरजमीन से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की कार्रवाई को नाकाबिले कबूल करार दिया।
खैबर पख्तूनख्वा को नया वज़ीर आला मिल गया। सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर कायदे ऐवान बन गए। ओपोजिशन का बाइकआउट, ऐवान से वॉकआउट, नए वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान। डॉक्टर इबादुल्ला बोले, अब भी अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला समझते हैं। अगर अक्सरियत है तो जल्दी क्यों? 4 दिन बाद सीएम का इंतखाब होने से क्या फर्क पड़ता? स्पीकर ने एतराज मुस्तरद कर दिया। इंतखाब आइन के मुताबिक करार दिया। कहा, कुछ लोग सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नहीं देखना चाहते। अली अमीन गंडापुर ने 2 बार इस्तीफा गवर्नर को भेजा। अरकान की सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद। मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला मुंतखब होने पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पहला खिताब। कहा, फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, मकामी लोगों को एतमाद में लेना होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। बानी को जेल से मुंतकिल करने पर पूरा मुल्क जैम करने की धमकी। बोले, एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। जब भी कहा गया कुर्सी छोड़ दूंगा, पर्ची नहीं मेहनत से कायदे ईमान बना। मेरे नाम के साथ जरदारी और भुट्टो है, न ही शरीफ। गाड़ियों, पैसे या कुर्सी का लालच भी नहीं। कोई ऐसा शख्स जो आइन की रूह से हल्फ लेने का पाबंद है, वो हल्फ लेने से इनकार करता है, तो फिर चीफ जस्टिस साहब को इस्तेकाक हासिल है कि वो किसी भी शख्स को कह सकते हैं कि वो हल्फ ले। पीटीआई का नौमुंतखब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत से नुमाइंदा नामजद करने की इस्तदा। गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर किया। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इस्तीफा देने के साथ ही नाफिज हो जाता है। सलमान अकरम राजा का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या स्पीकर की समरी पर गवर्नर के जवाब का इंतजार नहीं करना चाहिए? गवर्नर की राय के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गवर्नर से हल्फ समरी मौसूल होने की तस्दीक पर आज जवाब तलब कर लिया। हमारी असेंबली, हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। अली अमीन गंडापुर का ईवान से धुआंधार खिताब। बोले, जिस दिन बानी ने हुक्म दिया इस्तीफा दे दिया। जमहूरी अमल का मजाक न बनाया जाए। जो कुछ होता रहा है उसे मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, फर्क दस्तखत नहीं नीयत में है। इस्तीफा दे चुका, गवर्नर के पास जाकर दस्तखत का फर्क बता दूंगा। केपी असेंबली में वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी। JUI और मुस्लिम लीग नून यकज़बान। मौलाना फजलुर रहमान से एहसन इकबाल, आजम नसीर तारड़ और अमीर मकाम की मुलाकात। वज़ीर आला का इंतखाब कबूल करने से इनकार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, एक वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और दूसरा मुंतखब कर लिया गया। सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वज़ीर आला हैं। मजहबी जमात का इस्लामाबाद की जानिब मार्च मुरीदके में ख़त्म। मुश्तिल कारकुनान का पुलिस पर पथराव, डंडों और पेट्रोल बमों से हमला, फायरिंग भी की। पुलिस इंस्पेक्टर शहीद, मुतादिद एहलकार जख्मी, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुरीदके में साद रिजवी और अंस रिजवी समेत 3,500 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद से भी 3 मुजाहिरीन जेर हिरासत। बुरेवाला में पथराव से DSP समेत 8 एहलकार जख्मी। कई शहरों में एहतजाज। लाहौर में मुख्तलिफ रास्ते बंद रहे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के 41 में से 24 मकामात पर रास्ते खोल दिए गए। कराची में भी मजहबी जमात का एहतजाज, पुलिस का एक्शन, 10 मुजाहिरीन गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध का इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। एंटी राइट्स दस्तों को अलर्ट रहने की हिदायत। मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना मजहब की तौहीन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। बोले, 2 साल गजा में खून की होली खेली गई। जंग बंदी होते ही एहतजाज शुरू हो गया। मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाने का सिलसिला करने किया जाए। पंजाब असेंबली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर कर लिया। ओपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। बिल की मंजूरी के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, मुसलसल हंगामा आराई। सीटों पर उठकर शोर मचाते रहे। बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ाते रहे। और शाहीन वर्ल्ड चैंपियंस पर हावी। पहले टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। जनूबी अफ्रीका को खसारा खत्म करने के लिए मजीद 162 रन दरकार। 4 विकेटें बाकी। नुमान अली के 4 शिकार। पाकिस्तान की पहले इनिंग 378 पर तमाम। इमाम उल हक के बाद सलमान आगा भी नर्वस 90s का शिकार। 93 रन पर आउट। रिजवान के 75 रन। आखिरी 5 विकेटें 15 रन पर गिरी। मेहतुसामी की 6 विकेटें। कज़ाफी स्टेडियम के ऑनरी बोर्ड पर नाम लिख दिया।